talk about the interior of the earth. Basically ये क्लास 11th के हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी वाली जो बुक है वो कंप्लीट कर रहे हैं. एंड हम लोग सिर्फ क्लास 11th के लिए कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो मैं आपकी ये पहली वीडियो है ज्योग्राफी के लिए. तो मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ज्योग्राफी को बेसिक से पूरा एडवांस तक बताऊंगा. मतलब हर एक कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटीज़ में भी नहीं होंगी, वो भी बताऊंगा. सारा कुछ बताऊंगा. क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और एवरीथिंग, मतलब सब कुछ. मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ज्योग्राफी का जो आप टैकल ना कर पाएँ, आपको पता ना चले कि ये किस कंसेप्ट से आ रहा है या क्या है ये. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. तो क्लास 11th की हम लोग ऐसा बेस लेके चल रहे हैं क्योंकि ये बेस है. क्योंकि आप ये यहाँ से पढ़ेंगे तभी आपको थोड़ा जो प्रोसेसेस हैं वो सब वो थोड़ा पता चलेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. ठीक है, एनी डाउट, एनीथिंग एल्स, प्लीज़ कमेंट डाउन. विल बी टॉकिंग अबाउट. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो हम लोग को जहाँ तक थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 भागों में बटा हुआ है. which is your crust, which is your mantle, and then is your core. तो ये बटा है. ठीक है, इतना पता होगा क्योंकि ये हम लोग छोटे बचपन में भी पढ़ते. नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये बताऊँगा. तो उससे पहले हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं ऑरिजिन. सो दिस इज़ द सेकंड चैप्टर. पहला चैप्टर है जियोग्राफी एज डिसाइपल. सी वो चैप्टर कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है. मैं अभी वीडियो उसकी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ देगा नहीं. तो अगर आप कहेंगे तो शायद मैं बाद में बना दूँ, पर उसका आपको बस एक बार रीडिंग देनी है, नथिंग एल्स. तो वो इसलिए मैंने स्किप किया. दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर. ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वो वगैरह, वो बाद में देंगे. तो दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो आप इसमें देखेंगे तो पहले हम लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ के सोर्सेज बताए गए हैं कि क्या सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज. कि हम लोगों को जो जैसे हम लोगों को ये पता चला कि ये मेंटल है, तो ये हम लोगों को पता कैसे चला कि अर्थ के अंदर मेंटल है. अर्थ के अंदर हम लोग यही मान सकते थे कि पूरा अर्थ के अंदर एक सॉलिड चीज़ होगी, कुछ भी हो, सॉलिड पत्थर होंगे, रॉक्स होंगे बस. लेकिन हम लोगों ने जब देखा, पढ़ा, तो हम लोगों को पता चला कि एस्थेनोस्फीयर जैसा एक कंसेप्ट है, एस्थेनोस्फीयर जैसी लेयर है. हमको पता चला कि कोर में कोई लिक्विड भी लेयर है. तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दीज आर सम सोर्सेज. अगेन थ्योरी पार्ट आई एम गोना डिस्कस इट बट नॉट इन टू मच ऑफ डिटेल्स. सो या आपको मतलब मेरे बताने के बाद भी आपको एक बार रीडिंग देनी पड़ेगी बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी छूट जाती हैं. पर जो एनसीईआरटीज़ में जो एक लाइन में दिया गया होगा ना, उसका मतलब 10 लाइनों का होगा. तो इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर थोड़ी रीडिंग अगर आप दे सको तो दे दो, वरना आई विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक, लेट्स आ जाओ. ऑरिजिन ऑफ अर्थ. तो कुछ थ्योरीज़ हैं, अर्ली थ्योरीज़ हैं जिसमें नेबुला वगैरह की, एक सेकेंड, वगैरह, जो कि इमैनुअल कैंट के द्वारा की गई. इन्होंने अर्थ का जो ऑरिजिन है वो बेसिकली किसकी वजह से है? गैसेस की वजह से है. मतलब एक गैस का क्लाउड है. वो डिवाइड हो गया जिसकी वजह से हम लोगों को आज का जो सोलर सिस्टम मिलता है वो है, और इसी सब से सन वगैरह फॉर्म हुआ. अगेन बस थरा रीडिंग देनी है. सो उसमें थ्योरीज में कुछ नहीं है. सो देयर आर मैनी फिलोसफीज अगेंस्ट दिस. तो एक जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कैंट, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि नेबुलर हाइपोथेसिस, इसको कहते थे वो, नेबुलर हाइपोथेसिस. बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी कुछ, सारे प्लैनेट्स एंड ऑल, सन वगैरह जो भी कुछ है वो एक गैस के क्लाउड से निकला है. जो भी प्लैनेट्स, जो भी कुछ आपको देखने को वो गैसियस के प्लांट से निकला. सो देयर आर मैनी फिलोसफीज. तो अगेन आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस. आप एक थोड़ा सा ब्रॉडर आइडिया ले लीजिए कि अराउंड समवेयर, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, अराउंड समवेयर
कितने साल पुराने, 13 बिलियन ईयर्स एगो। भाई ये बहुत लंबा समय होता है। कुछ नहीं था, एक कुछ भी स्पेस में कुछ भी नहीं था। स्पेस एक बहुत ही हॉट डेंस जगह थी। स्पेस एक बहुत ही डेंस जगह थी, और यही लेटर ऑन आप एक कह सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन वगैरह पाया जाता था, हाइड्रोजन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम जैसे एलिमेंट्स पाए जाते थे। कोई सन नहीं था, कोई प्लैनेट नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। और सन का जो बर्थ हुआ है बेसिकली वो कुछ 4.8 आपने कहीं पढ़ा होगा, 4.86 ईयर्स बिलियन ईयर्स। ठीक है, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं भी, 4.6 बिलियन ईयर्स। वही मैंने कहा, एक क्लाउड था, गैसियस क्लाउड, इसमें गैसेस थी, बहुत सारी डेंसली गैसेस थी। और यही लेटर ऑन प्रोसेसेस वगैरह, क्या प्रोसेस है कि ये जो क्लाउड है वो एक सन में बदल गया। सी आपको इतना नहीं जाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पर थोड़ा जैसे इस क्लाउड में हाइड्रोजन वगैरह थी, जो कि मैंने ये बताई कि ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह थी, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ रही होंगी, कोई रिएक्शन हुआ होगा, जैसे ग्रेविटी और कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ होगा, सुपरनोवा वगैरह, देयर आर कांसेप्ट्स लाइक सुपरनोवा एंड ऑल। तो ये इट स्टार्टेड स्पिनिंग, समथिंग हैपेंड एंड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ सन। तो फाइनली जो था वो सन फॉर्म हो गया। क्या सन आज जैसा फॉर्म हो गया? नहीं, यंग सन था, डस्ट वगैरह, रॉक्स वगैरह बाद में आएंगे सारी। ठीक है, इसको एक प्रोसेस किया जाता है जब सन यंग एज में था, एक्रीशन। ये शायद कहीं सुनी भी नहीं होगी आपने, मैंने भी नहीं सुनी थी ना, पर ठीक है बाद में। सो अर्थ कैसे फॉर्म हुई? तो सन के पास जो था वो टेम्परेचर जो था सन के जो पास, जब सन फॉर्म हो गया, टेम्परेचर जो था वो वेरी हाई था। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, प्लीज़, ये मेरी पहली वीडियो है, सो देयर माइट बी सम थिंग्स विच विल नॉट अलाइन। तो मुझे आप बता दीजिएगा कि किस चीज़ पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, एंड आई विल अकॉर्डिंगली डू इट। ओके, तो सन के पास जो टेम्परेचर था बहुत ही हाई था, बहुत हाई। तो जो एलिमेंट्स वगैरह थे, जैसे यहाँ पे भी थे आयरन निकल, अब आप आयरन निकल वगैरह, सिलिकेट्स वगैरह, मरकरी वगैरह वगैरह, यही सारे एलिमेंट्स ही कुछ ना प्रोसेस होके यही एलिमेंट्स सारे टेरेस्टोरियल प्लैनेट्स में बट गए। मतलब कुछ नहीं था, ये सिंपली रॉक्स थी। क्या थी? रॉक्स थी। मतलब ये सन है, थोड़ा पीली से बनाया जाए, ये सन है, ठीक है। तो ये रॉक्स में ऐसे सॉलिडिफाई होके ऐसे कुछ रॉक्स में आ गई, फिर ये लेटर ऑन प्रोसेसेस के साथ ही अलाइन कर गई, वो सब हो गया, वो अलग कंसेप्ट है। तो जो अर्थ था ना, जब वो फॉर्म हुआ, तो इसमें से मान लीजिए ये अर्थ है, जब ये फॉर्म हुआ तो मैंने ये पहले नहीं बताया, पहली वीडियो है, मैंने पहले भी पढ़ा था कि ये अर्थ जो था बहुत गर्म था, बहुत गर्म, मतलब हद से गर्म। ये आग का गोला था, सिंपली आग का गोला था। बेसिकली ये आग का गोला था क्योंकि इनमें कन्वर्जन होता रहता था, ग्रेविटेशनल कंप्रेशन होता था, रेडियो एक्टिव जो हैं आज के अर्थ में भी चल रहा है। तो आया अगेन सुनना, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, तो आप आगे पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया भी हो सकता है आपको। तो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो इसीलिए है क्योंकि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ब्रेक करते हैं, कोलाइड करते हैं, उस वजह से जो हीट, इसकी वजह से जो होती है हीट निकलती है, और ये हीट निकलती है, यही फिर जो रॉक्स हैं वो मेल्ट कर देती है, वही रॉक मेल्ट कर देती हैं, वही आप लोग मैग्मा कहने लगते हैं। मैग्मा चैम्बर वगैरह फॉर्म होते हैं, वो सब फॉर्म होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो पहले ही मैंने बताया कि जो सारे जो प्लैनेट्स थे वो क्या थे? एज एन रॉक थे, ठीक है, रॉक्स थे। तो आज का जो अर्थ है वो एक रॉक था, मार्स जो था वो रॉक था, वही रॉक जो रेडियो एक्टिव, ग्रेविटेशनल कोलिजन वगैरह से ऐसे फॉर्म होते चला गया। चलिए ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। ठीक है, ये सब हुआ। चलिए बस इतना ही है। जो बेसिकली थ्योरीज एनसीईआरटीज़ में दी गई है वो एक नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई है जो इमैनुअल कैंट के द्वारा दी गई है, एक प्लैनेटेशनल हाइपोथेसिस दी गई है जो चैम्बरलेन मोल्टन के द्वारा दी गई है, और थर्ड जो थ्योरी दी गई है वो सोलर नेबुला थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो एक बार रीड बस बिग बैंग वगैरह थोड़ा रीड लेफ्ट करना बस। चलो, नाउ वी फाइनली कम्स टू द इंटीरियर। मैं इस वीडियो में तो नहीं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, पर अगर आप लोग को लगता है कि नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि
इसके बाद मेरे पास हैं नोट्स थोड़े, पर वो अलाइन नहीं है, पर हैं। पर आप अगर कहोगे प्रॉपर नोट्स फॉर्म में बनाएं वीडियो तो वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी मूव फर्दर टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो पहले तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के जो अंदर है वो हम लोगों को पता कैसे चला, उसके कुछ सोर्सेज हैं। Some are known as direct sources, some are known as indirect sources. Indirect sources. Direct sources मतलब क्या? डायरेक्ट पहला डायरेक्ट सोर्स माइनिंग। हम लोग ने अर्थ के अंदर ड्रिल करके देखा, माइन करके देखा, खोद के देखा, तो हम लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ है, गर्मी सी लग रही है, प्रेशर से बढ़ रहा है। पर हम लोग आज तक मैक्सिमम 4 किलोमीटर ही जा पाए, ठीक है, लिमिट होती है। फिर दूसरा हम लोगों ने कहा ड्रिलिंग करते हैं, एक कुछ मशीन लेते हैं, उससे सीधा अर्थ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो जब ये भी किया तो मैक्सिमम 12 किलोमीटर ही जा पाए, ठीक है। वो भी कहाँ गए थे? एक को जगह है कोला, आर्टिक ओशियन में, वहाँ हम लोग सबसे ज़्यादा गए हुए हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ड्रिल कर पाए वो है। तीसरा जो सोर्स है, क्या हो सकता है सोर्स? बेसिकली लावा क्या? जो अर्थ के बाहर जो एकदम गीला जेली लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है वो लावा कहते हैं। वही लावा अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो जब ये लावा ठंडा हुआ तो हम लोगों ने इस पर रिसर्च वगैरह की, तब पता चला कुछ। चौथा है अर्थक्वेक। अच्छा, हाउ डू अर्थक्वेक टेल्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कैसे बताइए? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं है? चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएंगे। अर्थक्वेक, पहले तो उन्होंने कहा अर्थक्वेक है क्या? सिंपल लैंग्वेज में क्या है? ज़मीन का हिलना ही तो है। ज़मीन का हिलना, ज़मीन का हिलता क्यों है वो? अर्थक्वेक, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अर्थक्वेक होता क्यों है? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं ना वो ब्रेक कर जाती हैं। अब होता क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, पर आप ये सुनिए, लोग ब्रेक कर जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं वगैरह होता है, कोलिजन वगैरह से ब्रेक करते हैं तो इतनी हीट एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी वो सेक कर देती है। अब आप ही बताइए, अगर आप ज़मीन पे कुछ देखिए, आप ज़मीन पे गिर रहे हैं, अपने बेड से ही गिर रहे हैं, तो अगर आप जहाँ ज़मीन पे गिरेंगे ना उसके थोड़ा सा एनर्जी रिलीज़ होगी, आपकी तो नहीं, मतलब फ्लोर पे एनर्जी रिलीज़ होगी, तो जो पास में जो चीज़ रखा रहता है वो हिल जाता है। जैसे कोई स्पीकर पे आप गाना बजाते हैं ना, बूफर वगैरह पे, होम स्पीकर पे, तो चीज़ें सेक करती हैं, वो सेम चीज़ है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। वैसे ही अर्थक्वेक की जब रॉक वगैरह मोल्टेन वगैरह वो रॉक कोलाइड वगैरह करती हैं तो ये होता है। नाउ वील गो फर्दर। एंड अर्थक्वेक मेजर किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ। दिस इज एन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज़ द डेफिनेशन आई हैव रिटन कि अर्थ को सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है। कुछ नहीं है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है। क्या होता क्या है? 2 ह्यूज रॉक्स प्रेसिंग ईच अदर, कोलाइजन ईच अदर, टेक्टोनिक फोर्स कुछ प्रेसिंग देम, इवेंचुअली दे ब्रेक और स्लिप। समझो, ये रॉक है, ये इस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है, तो ये फोर्स लगे। एक तो समय ऐसा आएगा जहाँ इनकी फोर्स जो है कोई एक तो विन करेगी, तो इनमें से क्या होगा, या अंदर सबडक्ट कर जाएगी, या क्लॉइड करेगी, ब्रेक करेगी, स्लिप हो जाएगी। स्लिप होगी तो कुछ टुकड़े गिरेंगे, वो वगैरह अलग चीज़, और एनर्जी बहुत रिलीज होगी। सोर्सेज, नाउ वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज इनडायरेक्ट ही है, मतलब इतना कुछ बताता नहीं है अर्थ के बारे में, इंटीरियर के बारे में। पर जैसे कि पहला अर्थ का इंटीरियर मीटियोर्स बताते हैं। अब आप कहेंगे कि मीटियोर्स तो आसमान से गिरते हैं, पर वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्यों बताते हैं? अगेन सेम थिंग, अर्थ क्या था पहले? रॉक था। तो जो मीटियोर्स में जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल पाए जाते हैं, वो अर्थ से थोड़ा सिमिलर है, सेम है। तो इसलिए जो मीटियोर्स से हम लोगों ने रिसर्च वगैरह करे, वो अब ये सब जो हैं भाई साइंटिस्ट ही जाने क्या सीन है। मीटियोर्स सेकंड जो बताते हैं वो ग्रेविटेशनल। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा बस सुनना, ग्रेविटेशनल फोर्स G एंड अनदर इज योर मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? नथिंग इम्पोर्टेंट। इज इट इम्पोर्टेंट और नथिंग? सीस्मिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल थिंग्स।
ये इनडायरेक्ट सोर्सेज आ जाते हैं। डायरेक्ट सोर्स से आपको देखना कैसे क्लियर समझ में आ गया, माइनिंग क्या है, ड्रिलिंग क्या है, लावा क्या है, अर्थक्वेक है। इनडायरेक्ट सोर्स देखो मीटियोर्स, अरे अच्छा दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। नाउ विल टॉक अबाउट द अर्थक्वेक। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या चीज़ है, विल बी टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक। मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज़ अर्थक्वेक, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी या ज़मीन का हिलना, ठीक है। अब ये ज़मीन का हिलना, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, ये आपके समझने के लिए इज़ गुड, बट आई डोंट थिंक यू शुड राइट दिस इन योर एग्जामिनेशन, मे बी इन अ कोड टाइप स्ट्रक्चर बट नॉट। आप समझ लो, विल डिस्कस नाउ, ठीक है। व्हाट इज़ अर्थक्वेक, लेट्स गो। तो मैंने कहा अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सीस्मोग्राफ। ये एक डिवाइस है जो बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ रख देते हैं, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। तो यहाँ कहीं अर्थक्वेक इंटीरियर से निकला, यहाँ एनर्जी रिलीज़ हुई है, जैसे सरफेस पे पता चला यहाँ, तो क्या यहाँ सीस्मोग्राफ ने कैच कर लिया। ऐसा सिस्टम रहता है सीस्मोग्राफ का, ठीक है। एंड जो अर्थक्वेक रिलीज़ करता है वो बेसिकली 2 वेव्स रिलीज़ करता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। व्हाट आर वेव्स, मतलब एनर्जी रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ वो होगी इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो उन्हीं वेव्स को मैं, एक वेव है बॉडी वेव और दूसरी वेव है सरफेस वेव। क्या है, मैंने सुना, फिर से समझ गए, ठीक है। अब इनके फर्दर बाइफरकेशन है, जो कि बॉडी वेव है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, पी वेव्स एंड योर एस वेव। पी रिप्रेजेंट प्राइमरी, एस रिप्रेजेंट सेकेंडरी। सरफेस वेव कुछ फैंसी स्टफ है। पी वेव्स प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहले प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहले। सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी बाद में। तो बॉडी वेव, अच्छा आप इनका नाम से नहीं पता चल रहा है कि बॉडी वेव है, सरफेस वेव है। आप बताना ज़रा, आप खुद बताना कि ये कहाँ पाई जाएगी, ये कहाँ पाई जाएगी। तो बॉडी वेव है तो ऑब्वियसली है, ये इंटीरियर के बारे में बताएगी। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में कौन बताती है, बॉडी वेव। कौन बताती है, बॉडी वेव, बॉडी पर। सरफेस वेव जो सरफेस पे आती हैं, जो सरफेस, यही थोड़ी डेडली होती हैं, और एस वेव्स डेडली होती हैं। सरफेस वेव में भी फर्दर बाइफरकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सुनना बस ध्यान से, घबराना नहीं। व्हाट डू यू, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये अर्थ है, इतना तो आ ही रहा समझ में तो ये अर्थ है, ये वेव्स हैं। आप ये बताइए कि ये वेव्स टेढ़ी मेढ़ी हैं, इसमें भी तब भी सीधी हैं, मतलब ऐसी होगी, कोई ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी। ये ऐसे क्यों है, बिकॉज क्योंकि लेयर्स है अर्थ के अंदर। क्या है, लेयर्स है। क्या है, अर्थ के अंदर लेयर्स हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि लेयर्स हैं, प्रेशर पड़ेगा, इसलिए अर्थ के अंदर बहुत प्रेशर है। जो ये माइनिंग, ड्रिलिंग, ये सब है, ये हम लोग 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से ज़्यादा क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। 2 रीज़न है, प्रेशर एंड योर हीट इज़ योर टेम्परेचर। जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे, इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप, यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, नॉट यू, नीदर योर बॉडी विल बी एबल टू सर्वाइव। तो और हीट, तो यू नो दैट अर्थ के इंटीरियर में कुछ जो कोर का टेम्परेचर जाता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस जाता है। आप 50 डिग्री सेल्सियस में जलने लगते हैं भाई, 5000 में क्या ही होगा। ये मूवमेंट दिखा रहा है पी वेव्स का उसका, पर उससे पहले हम लोग इंटीरियर की बात करेंगे। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर से बनाएंगे अर्थ का, बढ़िया सा। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा दोस्तों, इट मे बी नॉट परफेक्ट बट इट वॉन्ट बी समथिंग विच वॉन्ट वर्क। अब एक और चीज़,
आई होप ये समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है? ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये क्या है? ओशियन के नीचे वाली चीज़ क्या होगी? ओशियन जिसके नीचे है, मतलब ओशियन का सरफेस। कॉन्टिनेंटल का सरफेस। ठीक, इसे इसे ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ये ओशियन है ये। आप चलिए लेयरिंग दे देते हैं। स्ट्रेट लाइन हो गई, पर ऐसा तो नहीं होगा, है ना, बेसिक सी चीज़ है। और लाइन दे देते हैं। ये है मेंटल, ये है कोर। ये वाली हटा दो। ये है मेंटल, ये है कोर, ये है क्रस्ट। ये तीन हिस्सों में बटा है अर्थ का इंटीरियर। क्रस्ट मतलब जिस पे आप बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हैं, हम अपने घर के फ्लोर पे हो गए, पर ठीक है। तो इस तीनों में बताए तो जो टोटल डेप्थ है ना अर्थ के इंटीरियर की, रेडियस मतलब अर्थ का जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, उसकी जो लेंथ है टोटल वो है इतने किलोमीटर। आप देखिए हम लोग मैक्सिमम 12 किलोमीटर गए हैं, अभी कितना लंबा सफ़र बाकी है। मे बी अनदर 1000 ईयर 2000 ईयर, हू नोज। और इसकी जो डेप्थ है मेंटल की वो है 2900, और फिर जो बाकी की है जो बड़े भाई इनकी है। अपर मेंटल में दो हिस्से हैं। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। सेम कोर में 2 हिस्से हैं। आउटर कोर, इनर कोर। एक और आपने नाम सुना होगा कई बार, लिथोस्फेयर। व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर कुछ नहीं है, क्रस्ट और अपर मेंटल का हिस्सा। ये क्या लिखा है मैंने, AUP अपर मेंटल। क्या मैं इस अपर मेंटल की यहाँ बात कर रहा हूँ? नहीं, मेंटल ये यहाँ से शुरू होता यहाँ तक जाता है। तो जो ये है यहाँ पे भी एक अपर मेंटल का भी अपर मेंटल, वो होता है क्रस्ट। तो उसको दोनों को साथ में मिला देते हैं तो लिथोस्फेयर कहते हैं। अब इसमें जो मेजॉरिटी, देखो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो देखिए, कॉन्टिनेंटल पे आपको सियाल पाया जाता है, सिलिका, एल्यूमिनियम। और ओशियन पे पाया जाता है सीमा। सीमा याद करना, ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स हैं भाई, सिलिका और मैग्नीशियम। ये आपके किस पे? ओशियन पे, ओशियन प्लेट पे, ओशियनिक क्रस्ट पे, प्लेट नहीं, सॉरी ओशियनिक क्रस्ट पे। और ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ठीक है, विल मूव फर्दर। ओके, अपर मेंटल में क्या पाया जाता है, या मेंटल में क्या पाया जाता है? मेनली मेंटल में जो मेनली पाया जाता है वो सीमा पाया जाता है, विच इज़ योर सिलिका एंड मैग्नीशियम। और कोर में क्या पाया जाता है? देखिए, कोर में नहीं पाया जाता, कोर में पाया जाता है नीफा। व्हाट इज़ नीफा? नीफा इज़ योर निकल प्लस आयरन। कोर में क्यों निकल आयरन पाया जाता है? अरे पाया जाता है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पेपर निकालना। आप पेपर क्यों निकालना चाहते हो? आपको सैलरी चाहिए। आप सैलरी क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि आप वो लिविंग करना चाहते हो। कितना घटिया एग्जांपल दिया मैंने यार, कुछ अलाइन ही नहीं किया। मैं सोच रहा था अलाइन करेगा पर वही नहीं, छोड़ो। व्हाट एल्स? ठीक है, देखिएगा। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये पता है आपको? नहीं पता, शायद नहीं पता होगी।
सुन लो जरा जल्दी जल्दी से। बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों का जो अर्थ है वो कहा जाता था कि एक सिंगल लैंड फॉर्म होता था। सिंगल लैंड मतलब एक सिंगल लैंड का पीस बहुत बड़ा, उसको हम लोग कहते थे पेंजिया। और उसके आसपास ये पानी था, ये सब पानी था, इसको कहते थे पैंथलासास। पैंथलासा, ये जो पैंथलासा का आज बचा हुआ चीज़ है पैसिफिक ओशियन, जो देखते हो वो यही है। तो पैंथला, तो ड्यू टू रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ये जो पेंजिया था 250 मिलियन साल पहले, ये जो पेंजिया था, पेंजिया ये ब्रेक होना शुरू किया। ब्रेकअप ऑफ पेंजिया, ये देखो ब्रेकअप ऑफ पेंजिया। और ये 2 हिस्सों में बटा, विच वॉज योर लोरेशिया एंड गोंडवाना। मतलब एक सेकेंड, मतलब ये पैंथलासस था, ये पैंथलास, ये हिस्सा जो है गोल, ये 2 हिस्सों में बटा ऐसे। इसको कहा गया लोरेशिया एंड इसको कहा गया गोंडवाना। अच्छा, इंडिया में एक ट्राइब पाई जाती है गोंड की ट्राइब, ठीक है, उसकी नाम पे है। हाँ, ये उसी के नाम पे है। ये 2 पाया गया। और यही जैसे यहाँ ब्रेक हुआ वैसे, अरे यार ये पेन, एक सेकेंड, हाँ, जैसे यहाँ ब्रेक हुआ वैसे ही यहाँ और ब्रेक होता होता आज का जो आपको दिख रहा है मॉडर्न डे कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर वो दिखता है। ठीक है, ठीक है। लॉरेशिया कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड दिस इज़ दी दैट। ठीक है, ऑन गोंडवाना कंसिस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इंडिया। अच्छा, ये देखिए इंडिया, देखिए आप इंडिया देखिए, वेयर वॉज इंडिया। ठीक है, ये देखिए नॉर्थन प्लेट है, ये लॉरेशिया है, ये लॉरेशिया का हिस्सा है, ये साउथन। तो इंडिया कहाँ था? इंडिया यहाँ था। आज इंडिया कहाँ है? आज इंडिया कहाँ है? आज इंडिया यूरेशियन प्लेट से कन्वर्स है। ये कैसे हुआ? अगेन रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग, अगेन रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग। रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग क्या होती है? रिफ्टिंग मीन्स अलग होना, ड्रिफ्टिंग मीट खिसकना, मतलब मूव करना। यार रिफ्टिंग का मतलब अलग ही होना है। ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कौन किसका रिफ्टिंग है और कौन किसका है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, रिफ्टिंग मतलब अलग होना, ड्रिफ्टिंग मतलब मूव होना। सो यस 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 यस, ये मैंने बताया इमैनुअल कैंट, रीड दिस। सो देखिए, ये देखिए मैंने लिख रखा है रीड दिस, ये आपके लिए भी है कि आपको भी इसको रीड ही करना है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह, सिंगुलैरिटी मतलब एक चीज़ से क्लाउड। अच्छा, आपने में से किसी ने फ़िलासफ़ी पढ़ी है? क्योंकि फ़िलासफ़ी में एक जब स्टार्टिंग होती है, जब फ़िलासफ़ी आप पढ़ते हैं, तब उसमें भी ये जिक्र रहता है कि ये लाइफ किससे निकली है, ये अर्थ ये किससे निकला। तो उसमें भी काफ़ी फ़िलासफ़र डिबेट करते हैं कि दिस वाज कि पानी से निकला है, कोई कहता है आग से निकला है, कोई कहता है ये सब कोलाइड होके कुछ फॉर्म किया उससे निकला है, कि ये पहले ही से थे, कि ये आए हैं, ऐसा सब कुछ। ऐसे स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। एस्थेनोस्फेयर अभी बताऊंगा, परेशान मत हो। ये देखो मैंने कहा, अच्छा ये भी सॉलिड वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा। थक गया हूँ मैं, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, थक गए तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और एनीथिंग विच इज़ नॉट वेरी इजीली अवेलेबल और इजीली कैन बी डन बाय एनीवन, अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया, तो आपको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या उसके थ्रू जाना पड़ेगा जो कोई भी नहीं गया होगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इफ़ यू आर फीलिंग पेन, लेट इट बी, पेन में रहो, बस काम करो। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं इनपुट बार बार करता है, दिक्कत। गाना बज रहा है, बजने देते हैं, निकलने देते हैं। एस्थोनोस्फेयर बेसिकली आप देखो, ये अर्थ के अंदर आप यहाँ से जा रहे हो। अब देखिए एस्थोनोस्फेयर बहुत अंदर नहीं है अर्थ के, है ना, अगर कंपेयर करें इनर कोर के, तो एस्थोनोस्फेयर अंदर नहीं है बहुत। तो यहाँ पे जो रॉक होती है ना, एस्थोनोस्फेयर जहाँ पे भी यहाँ रॉक होती हैं, वो मेल्ट हो जाती हैं। क्यों मेल्ट हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। आप सुनना ज़रा, रॉक है, कोई भी रॉक है, उस पर अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई करोगे,
बहुत हाई मतलब, तो एक पॉइंट आएगा वो मेल्ट होना शुरू कर देगी, है ना, करेगी ना। पर अगर इसी रॉक पे जो है आप बहुत प्रेशर डाल दो, मतलब टेम्परेचर के इक्विवेलेंट आप यहाँ पे प्रेशर डाल दो, तो क्या ये रॉक मेल्ट होगी? नहीं। तो ये जो स्टेट होगी सॉलिड स्टेट, वो इसी सॉलिड स्टेट में रहेगी, है ना। बेसिक चीज़ समझ में आई ना, कि रॉक पे अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे तो वो मेल्ट होगी, बेसिक। अगर उसी रॉक पे आप प्रेशर भी उतना ही हाई करें जितना टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर ही नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर। और गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, पर जब इतना प्रेशर ही है तो वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है एस्थोनोस्फेयर के लेवल पे, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, पर हम लोग अभी अर्थ के अंदर नहीं गए हैं, तो यहाँ पे लेयर्स हम लोगों को अभी बहुत मिली नहीं है। तो इन रॉक्स को बहुत लेयर्स नहीं मिली हैं, जिस वजह से यहाँ जो प्रेशर होता है ना वो टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। इस वजह से तो ये जो रॉक्स होती हैं वो थोड़ी मेल्ट कर जाती हैं, मोल्टेन हो जाती हैं। क्या पूरी मोल्टेन हो जाती? नहीं। क्या सभी एस्थोनोस्फेयर में जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर? नहीं, कुछ मेल्ट हो जाती हैं, बेसिक चीज़ें। तो इसीलिए ये जो एस्थोनोस्फेयर है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, कि मतलब एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हाई विस्कोसिटी जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्चर क्या, मतलब लिक्विड टाइप है, लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड। पर जैसे ही हम लोग अपर मेंटल के पास पढ़ते हैं, अपर मेंटल के, वैसे ही टेम्परेचर भी बहुत हाई है पर जो प्रेशर है वो भी बहुत हाई हो गया। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा अपर मेंटल या बाकी के मेंटल में, वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको सॉलिड मिलेगा, ठीक है, सॉलिड मिलेगा, ध्यान रखना ये। अब यहाँ सॉलिड मिलेगा। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्यों है बता दिया हूँ। पर जैसे ही आप इस कोर में आएंगे, आउटर कोर में, इनर कोर में नहीं, आउटर कोर में, ये लिक्विड है। ओ ये क्या कह दिया, एक और चीज़, जो इनर कोर है वो सॉलिड है। ओ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब मैंने भी पढ़ा था ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अब सुनना, मैंने कहा कि जो ये अपर मेंटल का ये है एस्थोनोस्फेयर, ये लिक्विड क्यों हो गया है, ये मोल्टन क्यों हो गया? बिकॉज क्योंकि इस पर बहुत सारा हीट पड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, पर प्रेशर इतना नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग तो खैर क्या ही मतलब है स्टार्टिंग कंपैरेटिवली, पर जैसे अंदर जाते गए वैसे प्रेशर बहुत बढ़ता गया, सेम टेम्परेचर भी बढ़ता गया पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। तो एक पॉइंट आया कि टेम्परेचर इतना हो गया और प्रेशर इतना हो गया, आप ये समझिए कि ये जो आउटर लेयर है ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 4000 to 5000 होता है, और इनर कोर में 5000 प्लस होता है सेल्सियस। ऑब्वियसली सेल्सियस में बात हो रही है। सो फिर हुआ क्या, यहाँ लिक्विड क्यों है ये तो बताओ, यहाँ लिक्विड क्यों है? जब आपने कहा टेम्परेचर, जब प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, प्रेशर भी बहुत हाई है, तो यहाँ लिक्विड कैसे हो गया? कैसे यहाँ की जो सॉलिड रॉक्स थी वो लिक्विड में हो गई? मतलब लिक्विड में हुई तो मतलब हीट करी, मेल्ट करी, एक्सपेंड हुई होंगी सॉलिड रॉक्स। अरे ऐसे कैसे हो गया प्रेशर? ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ जो, सुनना, यहाँ जो आपको टेम्परेचर है ना वो कंपैरेटिवली हायर देन दी प्रेशर देयर। मतलब एक सेकेंड पहले तो इसको हाईलाइट कर लो। मैंने कहा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, मैंने कहा 4000 डिग्री। मैंने कहा यहाँ प्रेशर बहुत हाई है क्योंकि ऐसे अंदर घुसे आप, प्रेशर बहुत हाई हुआ। तो इतना हाई है कि आप तो नहीं जीना, आप एज एन ह्यूमन बीइंग आप तो नहीं रह सकते। पर ये जो रॉक थी ना वो मेल्ट हो गई, क्योंकि प्रेशर के हाई होने के बावजूद यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो गया। मतलब प्रेशर है बहुत हाई है, टेम्परेचर पर प्रेशर से भी कंपैरेटिवली बहुत हाई है, तो इसलिए मेल्ट हो गई। फिर जैसे ही हम लोग इनर कोर में गए वैसे हम लोग ने देखा यहाँ सॉलिड है। क्यों यहाँ सॉलिड क्यों है रॉक्स? यहाँ जो रॉक्स हैं वो सॉलिड क्यों हैं? बेसिकली यहाँ इसीलिए सॉलिड है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत, मतलब
यहाँ अगर 4000 है तो यहाँ 5000 है। वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी 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 वेरी। पर यहाँ पे प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। टेम्परेचर इज़ हायर देन दी टेम्परेचर। तो प्रेशर हाई होने की वजह से प्रेशर ने सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट होने नहीं दिया एंड ऑल। अगर आप प्रेशर होता ही नहीं ना अर्थ के इंटीरियर में तो सारी गैसेस होती, समझ रहे हो। और जो अर्थ की जो इंटीरियर की हीट है वो मैंने बताया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एलिमेंट ब्रेक होते हैं, कोलाइड होते हैं, ब्रेक होते हैं। इसी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर वो इतना गर्म है, आग का गोला। टेल मी, इज़ देयर एनी डाउट और एनीथिंग आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट ग्रेट। मैंने कहा यहाँ पे जो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो नीफा पाए जाते हैं, और नीफा की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड में हो जाती हैं। ठीक है, लो होता है इसलिए बिकॉज ये इतनी गर्मी सहन ही नहीं कर सकते, इतनी हीट। आप पे भी, आपकी भी तो एक सहन शक्ति है। आप अपने पिताजी के हाथों से कितना पिट सकते हैं, ये आपकी सहन शक्ति है। एक समय आप उतना ही पिट सकते हैं, एक टाइम आ जाएगा आप अगर बहुत पिटेंगे तो आप पिघल जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। रॉक के लिए मरना पिघलना, आपके लिए पिघलना मरना। वैसे ही आपकी भी एक लिमिट है, वैसे ही ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। तो जब वो लिमिट पार हो जाती है तो वो अपने एग्जिस्टेंस जो फिज़िकल फॉर्म वगैरह है उससे हट जाती है। आई होप अंडरस्टूड। कोई भी दिक्कत कमेंट। फ्रॉम टुमारो वील बी टॉकिंग अबाउट दी सीस्मिक वेव, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बड़ी वीडियो, लैक ऑफ concentration and all stuff. So thank you guys for anything, and please leave down your feedback. And this is my first video, so please be generous. And I know that इसमें थोड़ी fault है, the way I explained things was not very perfect, but I hope कि आपको समझ में आई हो, और मैं जैसे जैसे time passes I'll improve definitely. This is the basic